हाउ आर यू ऑल? स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट कर रहे थे हम लोग 2019 की जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसमें हमने इंडिया और राजस्थान को पैरेलल देखा था कि कितना फॉरेस्ट एरिया है और कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया और जो मिनिमम फॉरेस्ट एरिया है वो हमने कवर किया था। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, बताइए? 24.56, वेरी वेल सेड। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कितना है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया के कंपेयर उसमें टोटल परसेंटेज में बताइए? 9.57%, जो कि 4.28% है इंडिया का जो फॉरेस्ट एरिया है उसके हिसाब से। देखो एक चीज़ यहाँ पे देखना, जैसे कि हमने देखा 2.56% इंडिया का टोटल हमने ये फॉरेस्ट एरिया देखा, ठीक है। अब इस 24.56% के अंदर फॉरेस्ट एरिया भी इंक्लूडेड है और ट्री फॉरेस्ट कवर भी इंक्लूडेड है और ट्री कवर भी है। ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। इसमें से फॉरेस्ट कवर है 21.67% और बाकी का जो बचा है वो ट्री कवर है। अब देखना यहाँ पे ये फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर होता क्या है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हमें समझ में पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट एरिया, ये फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर होता क्या है। सपोज दिस इज अ लैंड, ये जैसे मैंने एक लैंड बनाई, अब यहाँ पे ये इस तरीके से काफ़ी सारे ट्रीज हैं। तो देखना ये जो ट्री है इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है इसे बोला जाता है क्राउन। इसे क्या कहा जाता है? क्राउन। यही जो ये क्राउन जो है इसी को ही कैनोपी भी बोला जाता है। कैनोपी क्या बोला जाता है? कैनोपी भी बोला जाता है। अब जमीन का इतना भाग जो कि इस कैनोपी से कवर्ड है, यानी कि ये जो कैनोपी यहाँ तक फैली हुई है, तो यानी कि लैंड का ये जो हिस्सा है, ये जो इतना पूरा जो हिस्सा है लैंड का, समझ रहे हैं, इसे बोलेंगे कैनोपी कवर। यानी कि इस कैनोपी ने, जबकि पेड़ का नीचे से तो देखा जाए तो इतना सा पार्ट ही कवर कर रखा है, परंतु जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो कैनोपी है, उसने कितना लैंड का सरफेस कवर कर रखा है, उसे बोला जाएगा कैनोपी कवर। क्या बोला जाएगा? कैनोपी कवर। अब फॉरेस्ट कवर किसे कहा जाता है? फॉरेस्ट कवर उसे कहा जाता है किसी भी जमीन के ऊपर जो कि पहली बात तो क्या होगी, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा की लैंड है। देखो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा की लैंड है और इसके ऊपर 10% से ज़्यादा कैनोपी कवर है। क्या है? कैनोपी कवर है। यानी कि इस तरीके से जो ये पेड़ का जो क्राउन है और ये वाला जो हिस्सा है, इस तरीके से कितना कवर कर रखा है लैंड पे, वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि एक लैंड को इस तरीके जो पेड़ की जो कैनोपी है उसने 10% से ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ होना चाहिए और प्लस ये जो लैंड है ये 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होनी चाहिए। ये ज़मीन कितनी होनी चाहिए? 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए और ये जो ट्री पैचेस हैं जिस लैंड के ऊपर, वो 10% से ज़्यादा मतलब उसका कैनोपी कवर होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। कैनोपी कवर आपको समझ में आ गया है कि क्या होता है? पेड़ का जो ये ऊपर वाला जो क्राउन होता है, हिस्सा होता है, उसने ज़मीन का कितना पार्ट ढक रखा है। हम जैसे होता है ना बर्ड्स आई व्यू, अगर आप देखो, जैसे कि आपने कभी अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को देखा होगा ऊपर से, है ना, अगर आप टॉप व्यू देखोगे तो आपको ज़मीन नहीं दिखाई देती है, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी दिखाई देती है। यानी कि जो ट्रीज़ हैं उसकी सिर्फ आपको कैनोपीज दिखाई देती हैं, लैंड नहीं दिखाई देती। यानी कि जो पूरी लैंड है उसको कैनोपी ने कवर कर रखा है। समझ रहे हैं? क्लियर आप? इसी प्रकार से कैनोपी का आगे हम क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, बट अभी फॉरेस्ट कवर आप समझ लीजिए। फॉरेस्ट कवर क्या होता है? ऐसी लैंड जो कि 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है और जिसके ऊपर कैनोपी कवर मोर देन 10% है, उसे बोला जाता है फॉरेस्ट कवर। ठीक है। और एक और टर्म आती है जिसे बोला जाता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वो होता है जो कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के अंदर फॉरेस्ट के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया होता है कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में इसको रिकॉर्ड कर रखा है एज अ फॉरेस्ट। गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर दिस इज फॉरेस्ट, तो वो कहलाएगा आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया।
ट्री कवर क्या होता है? ऐसी लैंड जो कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर है, यानी कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में उसे फॉरेस्ट नहीं काउंट किया गया है। ऐसा होता है ना, कई कई जगह पे स्कैटर्ड वे में पैचेस के अंदर ट्रीज उग जाते हैं। तो लैंड जो है ट्री कवर में क्या होगा? ट्री कवर में जो ये लैंड है ये लेस देन 1 हेक्टेयर होगी, ठीक है, लेस देन 1 हेक्टेयर होगी। और इस तरीके से डिफरेंट पैचेस के अंदर, और इसका कैनोपी कवर भी कोई ज़रूरी नहीं है कि 10% हो, इससे कम ही होगा, तो उसे बोला जाता है ट्री कवर। आई होप दिस इज क्लियर। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर मतलब रिकॉर्ड किया गया एज अ फॉरेस्ट, और ट्री कवर क्या होता है? जो कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर है और लैंड जो है वो 1 हेक्टेयर से कम लैंड के ऊपर उसे काउंट किया गया है। सो ये ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर क्लियर है ना? अब आगे चलते हैं। अच्छा देखो, एक और चीज़ हमने लास्ट वाला जो वीडियो था उसके अंदर हमने चीज़ें कवर की थी, तो मुझे बताओ फटाफट से कि राजस्थान में 4 ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे इस 2019 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट जो एरिया है उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। तो वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? नाम बताओ उन डिस्ट्रिक्ट्स का। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है? नो चेंज इन फॉरेस्ट एरिया। कौन कौन सी है? देखो हमने कैसे याद किया था, यहाँ पे देखना, 3 डिस्ट्रिक्ट जो थी वो तो इस साइड की ही थी, तीनों का बॉर्डर लगता है धौलपुर, करौली और दौसा। याद हो जाएगा, धौलपुर, करौली और दौसा, एक आ जाती है चूरू। तो कौन सी 4 डिस्ट्रिक्ट हो गई? वो धौलपुर, करौली, दौसा और एक आ गई चूरू। अब देखो, मैंने एक चीज़ बोला था कि आरएएस के हिसाब से या फिर राजस्थान के और जो दूसरे एग्जाम्स हैं उनके हिसाब से अगर हम देखें तो आपको टॉप 5 जो मतलब है हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, और एक सीक्वेंस आपको बॉटम 5 का भी पता होना चाहिए। तो हम उसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स with forest area। कौन सी टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट है विद फॉरेस्ट एरिया? कहाँ पे फॉरेस्ट एरिया जो है वो ज़्यादा है? हमने मैक्सिमम और मिनिमम देख चुके थे। उदयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा है, तो पहला तो आ जाएगा उदयपुर, फिर उसके बाद में कौन सा आता है? पहला आ गया आपका उदयपुर, सेकंड आ जाता है अलवर, थर्ड आ जाएगा आपका प्रतापगढ़, फोर्थ आ जाएगा बारां। सॉरी टॉप 5 नहीं, टॉप 4 आप याद कर लो, पूरा 5 याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस जनरली क्या होते हैं, 4 ही ऑप्शंस होते हैं, तो हम लोगों को इजी हो जाएगा याद करना। तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां, ये आप सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा है उदयपुर के अंदर, फर्स्ट पे आ जाता है उदयपुर, सेकंड पे आ जाता है आपका अलवर, थर्ड पे आ जाता है प्रतापगढ़ और फोर्थ पे आ जाता है बारां। अगर हम यही टॉप 5 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अगर हम परसेंटेज के टर्म्स में पूछें, तो इन टर्म्स ऑफ percentage forest in terms of their area, in terms of their area, ठीक है। उस डिस्ट्रिक्ट का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसके हिसाब से जो फॉरेस्ट का परसेंटेज है वो कहाँ पे ज़्यादा है। हमने इसमें देखा था कि दोनों में ही उदयपुर ज़्यादा था, परसेंटेज के टर्म्स में भी और एरिया के टर्म में भी उदयपुर फर्स्ट नंबर पे था। उसके बाद में कैसे, उसके बाद में आ जाता है प्रतापगढ़, फिर आ जाता है आपका सिरोही, फिर आ जाता है आपका करौली। इसे याद करने के लिए आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जैसे यूपीएससी होता है ना, यूपीएससी, तो उसमें एस को, इसमें के सी को हटा करके यूपीएसके कर सकते हैं आप। तो एक ट्रिक्स सॉर्ट ऑफ ही हो गया, आप याद कर सकते हैं। यूपीएससी में आपको 3 तो याद रह जाएगा, बट सी की जगह आपको के करना है, तो ये एक आपकी छोटी सी ट्रिक हो जाएगी। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली, ये 5 जो हैं इस तरीके से परसेंटेज फॉरेस्ट इन टर्म्स ऑफ देयर एरिया। अब अगर हम बॉटम की बात करें, लीस्ट की बात करें, तो लीस्ट डिस्ट्रिक्ट्स विद फॉरेस्ट एरिया, कौन सी लीस्ट डिस्ट्रिक्ट है विद फॉरेस्ट एरिया? तो इसके अंदर कौन कौन सी आ जाती है? हमने देखा था
एरिया के टर्म्स में तो कौन सी थी? एरिया के टर्म्स में थी चूरू, है ना। और परसेंटेज टर्म में हमने देखा तो वहाँ पे जोधपुर में मतलब लीस्ट में आता है। और अगर हम एरिया के टर्म्स में देखें तो कौन सा आ जाता है? चूरू। चूरू के बाद में आ जाएगा हनुमानगढ़, फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका जोधपुर एंड देन गंगानगर। ठीक है, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर। मैप में अभी देखेंगे इसके बाद में। यहाँ पे लीस्ट डिस्ट्रिक्ट जो आ जाती हैं, अगर हम उनका सीक्वेंस देखें तो परसेंटेज फॉरेस्ट, परसेंटेज की टर्म्स में परसेंटेज फॉरेस्ट इन टर्म्स ऑफ लीस्ट, परसेंटेज फॉरेस्ट इन टर्म्स ऑफ देयर एरिया, इसमें कौन सी आ जाती है? इसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा जोधपुर, फिर उसके बाद में आ जाएगा चूरू, फिर उसके बाद में आ जाएगा नागौर एंड देन कम्स जोधपुर, चूरू, नागौर एंड जैसलमेर। इसे आप एक छोटी सी ट्रिक ऐसे याद रख सकते हैं कि जो चूरा ना जाए, है ना, जो चूरा ना जाए, इसमें क्या हो जाएगा? जो से आ गया जोधपुर, चूरा से आ गया चूरू, ना से आ गया नागौर और जाए से आ गया जैसलमेर। ऐसी सिली सी ट्रिक है। आप अगर इससे बेटर ट्रिक्स बना सकते हैं देन प्लीज़ डू मेक बेटर ट्रिक्स एंड डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, क्योंकि बाकी और स्टूडेंट्स को भी उससे काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो ये है, हमने देख लिए टॉप जो मतलब है हाईएस्ट जो टॉप 4 हैं और बॉटम 4 हमने देख ली इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये डिस्ट्रिक्ट्स। ये जो सीक्वेंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जो पेपर्स हैं उसके अंदर इस तरीके से आ जाते हैं। आजकल मैक्सिमम और मिनिमम जनरली नहीं पूछा जाता है, अगर मतलब दूसरे एग्जाम्स हैं उसके अंदर तो फिर भी पूछ लेते हैं, बट आरएएस के अंदर सीक्वेंस जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, उदयपुर, तो पहले हम देखते हैं जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें आ जाता है। देखो उदयपुर हो गया, उदयपुर, फिर उसके बाद में सेकंड कौन सी थी? हम एरिया के टर्म्स में देख रहे थे, अलवर आ गया, फिर उसके बाद में प्रतापगढ़ एंड देन बारां। ठीक है, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में बात करें तो हमने एक ट्रिक से याद किया था यूपीएसके, तो उदयपुर आ गया, पी से आ गया प्रतापगढ़ और फिर उसके बाद में आ गया एस से आ गया सिरोही, फिर उसके बाद में आ गया यूपीएसके से आ गया करौली। ठीक है, सिरोही आ गया देन फिर करौली आ गया। अगर हम मिनिमम जो फॉरेस्ट एरिया है या जो लीस्ट फॉरेस्ट एरिया है उसकी बात करें तो उसमें आ जाएगा चूरू, सबसे पहले आ जाता है चूरू, फिर उसके बाद में आएगा हनुमानगढ़, देन जोधपुर और फिर गंगानगर। और अगर हम परसेंटेज टर्म्स में बात कर रहे हैं तो परसेंटेज की टर्म्स में बात करेंगे तो हमने एक ट्रिक से याद किया था, जो चूरा ना जाए उससे हमने याद कर लिया। जोधपुर पहले आ जाएगा, फिर आएगा चूरू, फिर उसके बाद में आ जाएगा नागौर एंड देन कम जैसलमेर। तो ये आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलिए कैनोपी कवर देखते हैं, क्लासिफिकेशन। डन। अब देखो कैनोपी कवर, हमने जैसे कैनोपी कवर देख लिया कि कैनोपी कवर क्या होता है। इस कैनोपी कवर के ऊपर ही क्लासिफिकेशन होता है। बेस्ड ऑन कैनोपी कवर फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया जाता है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, इस तरीके से फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो होते हैं जहाँ पे कैनोपी कवर तो क्लियर है ना कि जो पेड़ का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसने ज़मीन का कितना भाग कवर कर रखा है, वो है कैनोपी कवर। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ पे कैनोपी कवर जो है वो 70% से ज़्यादा हो। कितना हो? मोर देन 70% हो, उसे बोला जाता है आपका ये वेरी डेंस फॉरेस्ट, जो कि जहाँ पे कैनोपी कवर मोर देन 70% आता है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट क्या होते हैं? मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट वो होंगे जहाँ पे कैनोपी कवर जो है वो 40 to 70% के करीब हो, यानी कि ज़मीन का जो हिस्सा है 40 से 70% तक जो आपका लैंड का एरिया है वो जो पेड़ की जो कैनोपी है उससे घिरा हुआ है। ठीक है, उसे बोला जाता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। देन कम टू ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट किसे बोलते हैं? जहाँ पे 10 to 40% का जो एरिया है वो आपका कैनोपी से कवर होता है, जो वो कैनोपी से घिरा हुआ है, उसे बोला जाता है ओपन फॉरेस्ट। तो ये तीनों मिलाकर के आपके क्या हो जाएंगे? ये तीनों मिलाकर के बनाएंगे आपका फॉरेस्ट कवर। इसके बाद में
स्कर्ब्स भी आते हैं। स्कर्ब्स क्या होते हैं? स्कर्ब्स उसे बोला जाता होता है ना स्कैटर्ड वे में, पैचेस के रूप में, कहीं कहीं पे थोड़ी थोड़ी जगह पे मतलब कि ट्रीज उगे हुए होते हैं, या फिर ट्रीज नहीं बोलेंगे, स्कर्ब्स बोलेंगे, जैसे झाड़ियाँ वगैरह होती है ना, उसे बोला जाता है। तो ये कितना होता है? अगर यहाँ पे एरिया जो है लेस देन 10% है तो वो आ जाएगा आपका स्कर्ब्स के अंदर, ठीक है। और एक होता है नॉन फॉरेस्ट एरिया, जो कि मतलब फॉरेस्ट के बाहर है, वो वाली बात है, ठीक है, इसमें फॉरेस्ट नहीं है। ये आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया कि वेरी डेंस फॉरेस्ट किसे कहा जाता है? जहाँ पे कैनोपी कवर 70% से ज़्यादा है। मॉडरेटली डेंस के अंदर आ जाता है 40 to 70% कैनोपी कवर है। ओपन फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है जहाँ पे कैनोपी कवर 10 to 40% है, और स्कर्ब्स जो हैं वो लेस देन 10% है। अब इस कैनोपी कवर के हिसाब से फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन देखते हैं, और जो 2019 रिपोर्ट में क्या डेटा आया है वो चीज़ देखते हैं। तो कैनोपी कवर फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैनोपी कवर। अब देखो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस रिपोर्ट ने ये चीज़ बोली है कि राजस्थान के अंदर, यहाँ पे हम राजस्थान का देख लेते हैं, राजस्थान के अंदर वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हैं? राजस्थान के अंदर जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, जहाँ पे 70% से ज़्यादा कैनोपी कवर है, वो कितने हैं? बहुत ही कम है, 0.02% है यहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कितने हैं? मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो है वो है 1.27%। अब देखो ये राजस्थान के अंदर 0.02% है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये आ जाएगा 3%, 3.02 है तो 3% ही माना गया, 3% है। और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट राजस्थान के अंदर 1.27% है, और इंडिया में कितने हैं? जो इंडिया कहा जाता है, इंडिया के अंदर है 9.38%। क्लियर है? इंडिया के अंदर आ जाता है 9.38%। अब वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, देन कम टू ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट कितना है राजस्थान के अंदर? 3.57%, और इंडिया के अंदर कितने हैं? 9.26%। अगर हम स्कर्ब्स की बात करें तो स्कर्ब्स राजस्थान के अंदर है 1.39%, और इंडिया के अंदर है 1.41%। टोटल अगर और नॉन फॉरेस्ट एरिया राजस्थान के अंदर नॉन फॉरेस्ट एरिया है 93.75%, जो कि फॉरेस्ट में नहीं है, नॉन फॉरेस्ट एरिया है 93.75%, और यहाँ पे है समवेयर अराउंड 77%, जो कि 76.9% है, तो वो 77 ही माना जाएगा, इसलिए 77% है इंडिया का नॉन फॉरेस्ट एरिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये डेटा याद कैसे होगा? देखो एग्जाम में आपको आंसर सही मार्क कर रहा है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से एब्सोल्यूट जो मतलब पूरा डेटा है वो आप ऐसे कैसे ही याद करें। बहुत इजी है याद करना। वेरी डेंस फॉरेस्ट, आप ऐसे ध्यान रख लो कि वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है राजस्थान के अंदर, एक कॉमन सेंस भी लगाओ, राजस्थान के अंदर वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने होंगे? बहुत कम है, 0 है ना, 0 ऐसे ध्यान हो जाएगा, 0 है। अब 0.0 यानी कि 2 0 है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, तो कितना हो गया? 0.02% हो गया। 0.0 ही वैसे माना जाता है, तो आप 0% ही ध्यान रख सकते हैं। एब्सोल्यूट फिगर के अंदर इतना ज़्यादा डिटेल में जनरली नहीं पूछते हैं। तो राजस्थान के अंदर वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हो गए? 0% हो गए। और अगर हम मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो वो कितना है राजस्थान के अंदर? राजस्थान के अंदर जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, अगर आपको 1.27 नहीं याद होगा तो ये तो याद हो जाएगा कि 1.25% है ना। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो है वो 1.25% है, 1.25%। तो यहाँ से आपका आंसर बहुत इजीली निकल जाएगा एलिमिनेशन मेथड के थ्रू एग्जाम में। 1.25% ये है। ओपन फॉरेस्ट कितना है? 3.5% है, ऐसे याद हो जाएगा, पूरा ज़रूरी नहीं है याद करना। 5 7 3.5% याद हो जाएगा। ये कितना है? ये आपका लगभग 1% है, ऐसे याद रख लो। स्कर्ब्स जो है लगभग 1% है, 1.5% भी पूरा नहीं है।
तो कितना हो गया इस तरीके से 0.02 और यहाँ पे हो गया 1.27, 3.5 से ये 1.25%, 3.5% और आपका आ जाता है 1% के करीब। तो ये हो गया आपका ये राजस्थान का। अब एक आप ना सीक्वेंस इसमें देख लीजिए, राजस्थान के अंदर कई बार इस तरीके से ना पूछ करके आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लेते हैं। तो राजस्थान के अंदर ओपन फॉरेस्ट जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद में ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में क्या आते हैं, स्कर्ब्स आते हैं। स्कर्ब्स फिर आ जाएगा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट राजस्थान के अंदर, फिर आता है वेरी डेंस फॉरेस्ट। राजस्थान के अंदर सीक्वेंस ये है, कैनोपी के बेसिस पे अगर पूछा जाए तो जो फॉरेस्ट है उसका सीक्वेंस इस तरीके से आता है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर घटते हुए क्रम में। ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, स्कर्ब फिर कम और फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड देन कम टू वेरी डेंस फॉरेस्ट। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के केस में डिफरेंट है। इंडिया के केस में सबसे ज़्यादा क्या है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद में ओपन फॉरेस्ट आ जाते हैं, फिर इंडिया के अंदर आते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। क्योंकि इंडिया में तो भाई देखो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन भी है जहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, वेस्टर्न घाट भी है, काफ़ी जगह है जहाँ पे ये इस तरीके के फॉरेस्ट मिलते हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट के बाद में आता है स्कर्ब्स। क्लियर है यहाँ तक? सो ये आप चीज़ें फिगर्स थोड़े से ध्यान रख लीजिएगा। कई बार एग्जाम के अंदर स्टैटिक, क्योंकि राजस्थान के अंदर स्टैटिक चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं प्रीलिम्स जैसे एग्जाम्स में, तो ये फिगर्स आप थोड़े से याद कर लेना। एब्सोल्यूट बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही क्लोज अप्रॉक्सीमेशन में आप याद कर सकते हैं। वैसे भी तुसी केड़ी PhD करनी है इन सब पे, है ना, तो आप क्लोज अप्रॉक्सीमेशन में याद कर लीजिएगा, बहुत ईजिली आपको याद हो जाएंगे। सो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करते हैं। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम फॉरेस्ट का प्रॉपर क्लासिफिकेशन देखेंगे कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से फॉरेस्ट हैं, और वहाँ पे हम कुछ ट्रीज़ और जो बुशेज़ और ये अपने जो ग्रासेस हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, सो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। Stay connected till the next video. See you in my next video. Bye.